कैसे हो आप लोग। वेलकम टू मैथ्स जी। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ जीएसटी। यस, व्हाट इज़ जीएसटी। व्हाट इज़ जीएसटी। ये जीएसटी नाम का चीज़ क्या है। जीएसटी इज गुड्स सर्विस टैक्स। हाँ, इसका मतलब है गुड्स सर्विस टैक्स। हमारा जो गवर्नमेंट है उसने सारा जो नॉर्मल जो टैक्स था पहले वो सब हटा के एक ही टैक्स लगाया था। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन जुलाई 2017। ये इम्प्लीमेंट हुआ था, जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 को। हमारा जो गवर्नमेंट है उसने सारा जो छोटा मोटा जो टैक्स था वो सब हटा के एक ही टैक्स लगाया, वो है जीएसटी। सो एज द नेम सजेस्ट, तो जीएसटी जो गुड्स सर्विस जो तुम्हारा ट्रेड होता है वहाँ पे लगता है, लाइक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जीएसटी लगता है, ठीक है। सो जीएसटी कितने टाइप के टाइप्स तो होते हैं 3 तरह के, ठीक है। यस, 3 तरह के। एक होता है सीजीएसटी क्या है, यू माइट बी आस्किंग। सीजीएसटी क्या है, इसके आगे सिर्फ सी लगा दिया है। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स तुम लोग भरते हो, इन जनरल सब पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ होता है। इट्स नॉट लाइक एक तुमको प्राइस बोल दिया इसके ऊपर इतना % टैक्स लगा के जितना हुआ है तुम अपने जहाँ से शॉप से खरीद रहे हो वहाँ पर दे दो। वो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ होता है। और जो टैक्स तुम भरते हो वो जो गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कोई स्टेट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब जाता है उसको कहते हैं सेंट्रल सीजीएसटी। अब है और एक सेकंड टाइप एसजीएसटी। अब बोलोगे यहाँ पर तो आपने सी लगाया था, यहाँ पर आपने एस लगा दिया, व्हाट इज़ दिस। ये है स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। एसजीएसटी है स्टेट के पास जब जाता है, जो टैक्स तुम भरते हो वो स्टेट के पास जब जाता है वो है एसजीएसटी। और एक टाइप का है आईजीएसटी। क्या है आईजीएसटी। सो आईजीएसटी के 2 कैटेगरी होते हैं। हाँ, 2 यहाँ से अगर 2 कैटेगरी होता है। एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। ठीक है। यहाँ पे बिटवीन देख सकते हो, हाँ, बिटवीन 2 स्टेट्स। ये होता है बिटवीन 2 स्टेट्स और ये होता है विद इन अ स्टेट, ठीक है। ये होता है बिटवीन 2 और ये होता है विद इन द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इंटर का बोल रहा हूँ मैं। लेट्स से गुजरात में मैन्युफैक्चरर है और वो अपना जो लेट्स से टीवी बेच रहा है, और डीलर जो, अब डीलर से हम लोग खरीदते हैं ना, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हम नहीं खरीदते। सो वो डीलर को बेच रहा है। डीलर कहाँ पर है, फॉर लेट्स से मैं जहाँ पर रहता हूँ वेस्ट बंगाल में है। सो वो जो खरीदने पे जो टैक्स भरना पड़ता है सबको भरना पड़ता है, वो कंज्यूमर हो, डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, जो भी हो, सबको भरना पड़ता है। जो वो ये जो ट्रेड होता है, जहाँ पर बिजनेस होता है, वहाँ पर जो टैक्स भरते हैं उसको अमंग द 2 स्टेट्स, उसको वो जो टैक्स भरते हैं वो अब ये जाता है डायरेक्ट सेंट्रल के पास। क्योंकि अपेरेंटली 2 स्टेट में जब होता है ट्रेड,
दो स्टेट, ये एक स्टेट, ये और एक स्टेट। सो इन दोनों में जब ट्रेड हो रहा है तो ये इसका जो टैक्स होता है वो सेंट्रल के पास जाता है, CGST हो जाता है, ठीक है। और इंट्रा लेट्स, ये तो विद इन स्टेट। सो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, WB शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। सो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर डीलर है, लेट्स से कोई भी एक पार्ट में, वेस्ट बंगाल के कोई भी एक पार्ट में डीलर है और एक पार्ट में मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पर जो टैक्स ट्रेड होगा, वहाँ से जो टैक्स आ रहा है वो डायरेक्ट जाएगा ना, वो इक्वली डिवाइड होगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो इक्वली डिवाइड होगा। लेट्स से 18% टैक्स है, ठीक है। वो ट्रेड के ऊपर उन डीलर तो पे कर रहा है टीवी के लिए, वो बाद में उसको सेल करेगा, वो अलग बात है। डीलर जो खरीदता है उसको 18% टैक्स भरना पड़ रहा है। उसका प्राइस है उसके ऊपर प्राइस है, ये प्राइस के ऊपर 18% टैक्स भरना पड़ रहा है। सो वो भर देगा, बट जो 18% टैक्स वो भर रहा है वो इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड किस में होगा? हाँ, तुम लोग सोच रहे हो किस में हो सकता है? वो इक्वली डिवाइड होगा स्टेट में और सेंट्रल में। हाँ, वो डिवाइड होगा इक्वली स्टेट में, सेंट्रल में। सो आधा जाएगा स्टेट में, आधा जाएगा सेंट्रल में, ठीक है। और इसमें लेट्स से यहाँ पर भी 18% टैक्स है। सो ये पूरा जाएगा सेंट्रल के पास। कहाँ पे जाएगा? सेंट्रल के पास, ठीक है। सो आई होप इतना तक तुम लोग को क्लियर है। यहाँ पर 50-50 डिवाइड होता है इंट्रा में। सो मोस्टली तुम लोग के क्वेश्चन में आएगा इंट्रा, लाइक विद इन द स्टेट, और रियरली आता है बट स्टिल आता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये है जो कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ GST। 3 टाइप के GST, IGST का सब पार्ट जो होता है, एक में 2 स्टेट के अंदर ट्रेड होता है और एक में विद इन द स्टेट होता है, ठीक है। तो अब मैं तुम लोग को क्वेश्चन दिखाऊंगा, लाइक मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं तुम लोग को क्वेश्चन दूंगा, पहले 1-2 क्वेश्चन करने के बाद 2-3 मैं तुम लोग को दूंगा। मेक श्योर यू सिट विद अ पेन पेंसिल जो भी है, और एक नोटबुक, क्योंकि मैं तुम लोग को बोलूँगा ये सम तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तुम लोग कर पाए आफ्टर आई एक्सप्लेन ऑब्वियसली कैसे करते हैं, तो कमेंट डाउन बिलो डन। और अगर नहीं हुआ कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो तुम कमेंट डाउन करो, लाइक कमेंट डाउन बिलो कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट में तुम प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझा दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। और लाइक करो, सिस्टम हैंग करा दो, ओपी इन द चैट लिखो, नो प्रॉब्लम, हैंग करा दो पूरा सिस्टम। हाँ, तो गाइज ये सम है, या मैं एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। आई एम रिफरिंग टू ML अग्रवाल बाय द वे। सो यहाँ पर जो मैं सम कराऊँगा, जो भी सम कराऊँगा वो तुमको ML अग्रवाल बुक से मिल जाएगा, ठीक है। ML अग्रवाल बुक से मिल जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको बोल देगा मार्क्ड प्राइस, तुम्हारा बोल देगा, ठीक है। मार्क्ड प्राइस क्या है? 3600, ठीक है। 3600 मार्क्ड प्राइस है। अ कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर हुज मार्क्ड प्राइस इज़ 3600। मार्क्ड प्राइस इज़ 3600, वो तुमको ऑलरेडी बोल देगा, क्योंकि अगर तुमको मार्क्ड प्राइस नहीं पता तुम कैसे भी निकालोगे? ये ऑब्वियसली कांट। सो यहाँ पर बोल रहे हैं ये मार्क्ड प्राइस है, डीलर ने 15% डिस्काउंट दिया है। हाँ, वो डिस्काउंट देता है एज अ कंज्यूमर, वो तुमको डिस्काउंट देगा, लाइक उसको अपना प्रॉफिट, उसको अपना लाइक पॉपुलैरिटी, फेमस होना है ना, गुडविल निकालना है। सो वो डिस्काउंट देगा ऑब्वियसली। और GST जो है वो 18% है। GST जो है वो 18% है। अब क्वेश्चन में तुम लोग को दे देगा अंडर टैक्स द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। वहाँ पर मेंशन कर देगा इधर पेड बाय, और नहीं तो टोटल अमाउंट पेड बाय निकलेगा, और नहीं तो
अंडर जीएसटी वो एक ही होता है टोटल अमाउंट, क्योंकि कंज्यूमर तो पूरा पे कर रहा है। और बाय द वे जब मैन्युफैक्चरर से डीलर खरीद रहा है, ठीक है, वो तो एक बार ऑलरेडी आधा टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। वो जब कंज्यूमर से फिर से ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो फिर से क्यों पे करेगा पूरा? डीलर तो डम नहीं है, पब्लिक तो डम नहीं है, पब्लिक गधा नहीं है। सो वो सिंपली जो तुमने ऑलरेडी पे किया है, डीलर ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे किया है वहाँ से, और जो कंज्यूमर के साथ ट्रेड हुआ है ट्रांजैक्शन, वहाँ से माइनस करके जो निकलेगा वो फिर से वो पे करेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। वो फिर से वो पे करेगा, वो दो बार नहीं, तुम तो दो बार नहीं पे करोगे ना। ऑलरेडी एक बार तुमने पे कर दिया है, आधा पोर्शन तुमने ऑलरेडी पे कर दिया है, और बाकी आधा तुम जब कंज्यूमर के साथ ट्रेड हो रहा है ट्रांजैक्शन तब पे कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर तुमको एक दो पॉइंट लाइक यहाँ पर और पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर छोटा एग्जांपल मैंने दिया है। सो द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द परचेस, और द टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। सो फर्स्ट तुम क्या करोगे? फर्स्ट तुम जो तुम्हारा क्या बोलते हैं डिस्काउंट निकाल लोगे। डिस्काउंट कैसे? ऑब्वियसली यहाँ पर तुम लिखोगे पहले तुमको लाइक जिसके ऊपर टैक्स बैठेगा, टैक्स किसके ऊपर बैठेगा? पहले डिस्काउंट अमाउंट चाहिए ना हम लोग को। सो पहले डिस्काउंट अमाउंट निकाल लोगे। तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट 15 है, 15%। हम लोग का मार्क्ड प्राइस कितना बोल दिया है? मार्क्ड प्राइस कितना बोल दिया है? 3000 रुपीज़, 3600। अब हम जो वैल्यू है वो निकालेंगे। कैसे? आई होप तुम लोग एक पेन लेके बैठे हो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। मैं समझा रहा हूँ, तुम उसको सुनते सुनते तुम करते जाओ, ठीक है। अगर किसी में अटका तो यू कैन ऑब्वियसली, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ तो वहाँ से तुम देख लो। और अगर मैं जब बाद में क्वेश्चन दूंगा वहाँ पर अटकेगा, कमेंट डाउन बोलो। तुम जब भी कमेंट कर सकते हो, करो, प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन बात करो, ये 1 साल बात करो, नो प्रॉब्लम। आज से जब निकलेगा उसके बाद 1 साल, नो प्रॉब्लम। आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे तुमने डिस्काउंट 15/100 और इनटू यहाँ पर हो रहा है 00 काट के जो आएगा ये आएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट प्राइस, ये डिस्काउंट इसमें से रुको 1 सेकंड। हाँ ऐसा तो नहीं, हाँ यहाँ पर सॉरी वो 36,000 होगा, मैं गलत बोल रहा था। मेरे को अभी लगा क्योंकि तुम्हारा ये तो उससे बड़ा नहीं होगा। हाँ सो यहाँ पर और एक 0 होगा। हाँ अभी ठीक है, 36,000, 3,600 नहीं, 36,000। सो ये जो अमाउंट है यहाँ से डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ये यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस जो है वो निकालने के लिए ₹36,000 से माइनस होगा जो तुमने कैलकुलेट करके निकाला है यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्काउंट जो अमाउंट निकाला है वो माइनस होगा, एंड देन यू विल गेट समथिंग लाइक 30,600, ऐसा कुछ तुमको मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ तुमको मिलेगा ना। ये जो है वो इसमें इस प्राइस में सेल करेगा आफ्टर पुटिंग टैक्स। लाइक ये लेगा, इसके ऊपर टैक्स फेंक के मारेगा। क्या लेगा? इसके ऊपर टैक्स फेंक के मारेगा। सो अब तुमको निकालना है टैक्स। सो इसके ऊपर जैसे तुमने डिस्काउंट निकाला वैसे ही टैक्स बैठाओ। लाइक यहाँ पर मेंशन नहीं किया है किसके पास जा रहा है। सो यहाँ पर तुम पूरा ही बैठा सकते हो। जब मेंशन कर देगा CGST कितना है, SGST, तब तुम इसको डिवाइड कर देना। नहीं तो और एक भी कर सकते हो, पूरा से ही करना। लाइक अगर 18 है तो 18 से करके डिवाइड बाय 2 लास्ट में कर देना, हो जाएगा, चल जाएगा। नहीं तो सेपरेट करके दिखा सकते हो।
इट डिपेंड्स, टाइम तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम में टाइम तुम्हारे पास कितना है वो देख के ऑब्वियसली करना, ठीक है। सो जैसे तुमने डिस्काउंट निकाला है वैसे ही, ठीक वैसे ही तुम ये भी कर लोगे, ठीक है। जो जैसे डिस्काउंट निकाला है वैसे ही यहाँ पर भी तुम कर लोगे। कर लिया, उसके बाद क्या निकलेगा 5508, ये है तुम्हारा जो वो जीएसटी पे कर रहा है, ठीक है। अंडर जीएसटी जो जीएसटी पे कर रहा है वो ये है, ठीक है। सो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जो अमाउंट था अंडर जीएसटी, जो अंडर जीएसटी वो पे कर रहा है, जो इसके ऊपर पे कर रहा है 30,000, वो तुमको मिल गया। क्या मिला 5508, ठीक है। सो ये फर्स्ट का आंसर तुम्हें, ये फर्स्ट का आंसर तुम्हें मिल गया, ये फर्स्ट का आंसर तुम्हें मिल गया। अभी तुमको निकालना है सेकंड। सेकंड क्या है? सेकंड के लिए यहाँ पर क्या है, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब तुमको पता है, जो जिस पे टैक्स लग रहा है उसके साथ ये ऐड कर दो। जिस पे टैक्स लग रहा है, टैक्स कितने पे लग रहा है 30,600 पे, उस पर ये ऐड कर दो, हो जाएगा। सो एक सेकंड, हाँ, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर वो होगा 30,600 प्लस 5,508। सो कितना होता है, जल्दी जल्दी कर लो, कितना होता है? वो होता है तुम्हारा 36,108, 36,108, ये होता है तुम्हारा आंसर। सो पहले तुम डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट बोल दिया, नॉर्मली वहाँ पर बोल देगा डिस्काउंट है कि नहीं। यहाँ पर तो छोटा दिया है, लाइक डीलर टू कंज्यूमर, वहाँ पर एक और भी एक्स्ट्रा ऐड करेगा मैन्युफैक्चरर से डीलर का हो रहा है, डीलर से, वो हम लोग करेंगे, डोंट वरी, वो भी हम करेंगे इस वीडियो में, सब करेंगे हम लोग। थोड़ा लंबा होगा बट सब करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो पहले डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट निकाल के जो इस पे जो निकला है अमाउंट, डिस्काउंट निकाल के माइनस करके जो भी निकलेगा वो है सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर टैक्स फेंक के मारेगा, ठीक है, टैक्स फेंक के मारेगा। वो निकालने के बाद तुम्हारा टैक्स अंडर वैल्यू, मतलब अंडर जीएसटी जो है, अंडर जीएसटी वो निकल गया तो सब निकल गया। अब ये होगा सेकंड पार्ट का क्या है, सेकंड पार्ट का तो तुमको दिख रहा है। अब जो टैक्स निकला है, मतलब जीएसटी निकला है, उसको जो सेलिंग प्राइस था उसके साथ ऐड कर दो, हो गया टोटल वैल्यू, हो गया ना टोटल वैल्यू। टू द होलसेलर, ठीक है। अब तुम कैलकुलेट करोगे 28% ऑफ 35,000, 28% ऑफ 35,000। सो तुम कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी कैमरा में दिख रहा था, मैं नोटिस करना भूल गया, सॉरी। सो हाँ, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द होलसेलर 28% ऑफ 35,000। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करना है करोगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में ऑफकोर्स होगा 35,000 तुम जो भी करना है करोगे कैलकुलेट, जो भी नेसेसरी है। तुम रफ वर्क भी कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम होता है ऑफकोर्स हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपर्ट्स हो, मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, अटकता है सबका ही। सो रफ वर्क कर लो, लाइक आई नो दिमाग में नहीं हो सकता है कैलकुलेशन। सो तुम एक रफ वर्क कर लो, रफ वर्क करके कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इसका जो आएगा प्रॉफिट का प्राइस होगा 9,800 तुम्हारा प्रॉफिट। ये क्या है, ये जो निकला है मैंने यहाँ से निकाला है वह प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। सो मैं इस साइड पे करूँगा बिकॉज नीचे करूँगा तो दिखेगा नहीं कैमरा।
ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट ये तो निकल गया, ये तो हम लोग का निकल गया। एक सेकंड नीचे यहाँ पर जगह, हाँ ये तो निकल गया। सो हमें चाहिए, सॉरी नॉट प्रॉफिट ऑफ, ये तुम्हारा जीएसटी, ये जीएसटी अमाउंट है, टोटल जीएसटी जो पे किया है वो जीएसटी अमाउंट है, ठीक है। सो ये है इनपुट जीएसटी, इसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। ये जो जीएसटी पे किया है वो है इनपुट जीएसटी, ठीक है, इसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। सो यही इसका ही बात मैं कर रहा था। ये जो रिटेलर और इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पर जो टैक्स पे होता है उसको कहते हैं इनपुट। ये एक इसको तुमको निकालना पड़ेगा मोस्टली, ठीक है। उसके बाद तुम प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट ऑफ रिटेलर, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था प्रॉफिट 8% की तरह, तो हाँ 8%, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। वो भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा, 8/100, और यहाँ पर तुम इंटू करोगे यहाँ पर तुम इंटू करोगे कितना, वो जो मार्क तुमको प्राइस दे दिया है वही, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कैलकुलेट कर लोगे, 8 इंटू 350 कितना होता है, 8 इंटू 350 हाँ 2800 रुपीज़, ठीक है, 2800 रुपीज़ होता है। अब ये तुम्हारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट मतलब ये तुम्हारा ऐड होगा इसके साथ, ये तुम्हारा ऐड होगा। तो बेसिकली वहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा, तुम्हारा एक स्टेटमेंट होगा प्रॉफिट, हाँ सॉरी सेलिंग प्राइस, ये तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा इसके ऊपर, एक्चुअली यहाँ पर करके लाइक जगह नहीं है। तुम जब करोगे तुम अच्छे से लाइक जितना स्पेस लेना है, तुम एग्ज़ाम के टाइम में तुमको सप्लीमेंट्री शीट तुम पूछोगे तुमको दे देगा, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, लाइक मैसेज तुमको समझ में आ रहा है, दैट इज़ द पॉइंट। सो जब एग्ज़ाम में करोगे अच्छे से जगह लेके, टेक योर टाइम, टेक योर स्पेस, जितना चाहिए पेजेस लिखो, वेस्ट मत, बर्बाद मत करना, बट जितना तुमको रिक्वायर है तुमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर, अगर डीलर लिखा होगा क्वेश्चन में तो डीलर, शॉपकीपर, ठीक है। सो ये होगा प्रॉफिट निकला। अभी होगा सेलिंग प्राइस, एसपी का क्या होगा, एसपी कैसे निकालोगे, एसपी होगा ऑफ कोर्स बच्चों तुमको पता है कैसे, तुमको ऑफ कोर्स पता है कैसे सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है। सो ये जो 35,000 उसके साथ ये प्लस होगा, मैंने ऐसे जो बताया पहले ही बताया है, सो वैसे ही होगा 35,000 प्लस 2800, ये जो होगा कितना हो 37, हाँ ऐसे ये 37,800, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस निकल गया, इनपुट जीएसटी तुम्हें पता है, सेलिंग प्राइस निकल गया, इनपुट जीएसटी पता है, प्रॉफिट कितना निकला है वो भी पता है। तो बचा क्या है तुम्हारा आउटपुट जीएसटी। मैंने पहले ही बताया था, आउटपुट इनपुट तुम लोग को यहाँ पर माइनस करके, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, पहले बताया था, जो आउटपुट इनपुट जो जीएसटी होता है उसको माइनस करके, वो तो डबल नहीं देगा पेमेंट, ऑफ कोर्स डम नहीं होता है, तुम पब्लिक डम नहीं होता है। सो जो रिटेल है वो ऑलरेडी आधा पेमेंट तो वैसे ही दे रहा है तुम्हारा ट्रांजैक्शन इनपुट में, वो आउटपुट में जो ट्रांजैक्शन मिला है वहाँ से माइनस करके तुम जो रेस्ट पेमेंट कर रहा है वो रेस्ट पेमेंट दे देगा, ठीक है। एक सेकंड मैं करके दिखाता हूँ बेटर। हाँ, सो तुम बेसिकली इनपुट माइनस करोगे आउटपुट से, तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। वो जैसे तुम लोग सम्स करोगे, जैसे मैं तुम लोग के साथ सम्स करूँगा, तुम मेरे साथ, मेन पॉइंट है तुम मेरे साथ सम्स करोगे तब तुमको समझ में आएगा बच्चों। सो या फोकस मोड तुम लोग को समझ में आ जाएगा।
सो यहाँ पर तुम लोग करोगे आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी मैंने जैसे इनपुट निकाला है वैसे आउटपुट निकलेगा, इनपुट जैसे निकला है वैसे ही आउटपुट निकलेगा। सो ये जो आउटपुट निकलेगा इसका टाइम में, यहाँ पर जब इनपुट है तो वहाँ का प्राइस था, वहाँ से जब खरीद रहा था रिटेलर होलसेलर से, वो 35 था। बट इस टाइम में अलग है, इस टाइम में जब वो सेल कर रहा है कंज्यूमर को, रिटेलर जब सेल कर रहा है कंज्यूमर को, तब तो और एक प्राइस है ना, ये तो और एक प्राइस है, क्योंकि प्रॉफिट वो इंक्लूड कर रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं इंक्लूड किया होता तो ये होता 35, प्रॉफिट इंक्लूड कर रहा है वही, तब वो चेंज हो रहा है प्राइस, वो तब 37 हो जाता है। ठीक है, 35 हो रहा है, इसके ऊपर तुम ऑफ कोर्स आउटपुट जीएसटी लगा दो। सो कितना होता है, कर लो जल्दी, मेरे साथ कर दो। ठीक है, ये काट लिया, उसके बाद तुम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना होता है, हाँ 10,584 ये तुम्हारा आउटपुट जीएसटी है। और इनपुट जीएसटी वैसे ही 10,000 आसपास था, 9,800, 10,000 के आसपास। सो एक चीज़ मिनिमम याद रखना, अगर गलती हुआ, नहीं होता है जनरली, बट हो गया तो आउटपुट जीएसटी इनपुट से ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस में तो वैल्यू नहीं निकलेगा ना, माइनस में वैल्यू नहीं निकलेगा, तुम्हें ऑलवेज प्लस में चाहिए। ठीक है, सो आउटपुट मिल गया, इनपुट मिल गया, टैक्स लायबिलिटी भी मिल जाएगा, कि मेन क्वेश्चन था कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या है, अभी तुम लिखोगे एक स्टेटमेंट, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर होता है, एक सेकंड, कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, हाँ अभी ठीक है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, इसमें से जो वैल्यू निकलेगा वही है टैक्स लायबिलिटी, सो इसको तुम रिप्लेस कर लो एक्चुअल नंबर से जो निकला था। यहाँ पर कितना निकला था, 10,584 माइनस 9,800 कितना होता है, जल्दी कर लो, 784। ये तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी निकल गया, कैमरा फिर से नहीं आ रहा, हाँ टैक्स लायबिलिटी मिल गया अभी। सो यहाँ पर सेकंड टाइप का जो सम है, वहाँ पर रिटेलर, ये सेकंड टाइप का ना, सेकंड टाइप का बोल सकते हो तुम लोग। सेकंड जो सम है वहाँ पर लिखा है और रिटेलर बाइज एन एयर कंडीशनर फ्रॉम अ होलसेलर। और रिटेलर यहाँ पर तीन टाइप के लोग के नाम है, एक है रिटेलर, एक है होलसेलर एंड कंज्यूमर। यहाँ पर तीन लोगों को मेंशन किया है, एक है रिटेलर, एक है होलसेलर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा टैक्स भरता है, जिसके ऊपर अल्टीमेटली सब प्रेशर आता है, वो है योर्स लवली कंज्यूमर। उनको ही मेनली सब भरना पड़ता है। रिटेलर कहाँ से मिलता है उन लोगों को पैसा, वो चार्ज करता है सब टैक्स कंज्यूमर से वो सब लेता है, वो फिर से भरता है, ऐसे ही सब सर्कल चलता है। सो रिटेलर बाइज एन एयर कंडीशनर फ्रॉम अ होलसेलर एट ₹35,000 एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर। होलसेलर से बाई करता है रिटेलर 35,000 से, एंड सेल करता है उसको ही रिटेलर टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था, वहाँ पर लिखा था डिस्काउंट, क्या लिखा था, डिस्काउंट।
ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ये जो अमाउंट था वहाँ पर आई थिंक 36 था, हाँ लास्ट क्वेश्चन में। वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जो डिस्काउंट था उसके साथ ये लाइक जो हम मैच करते हैं लाइक मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो करके जो वैल्यू अल्टीमेटली हम लोग को मिल रहा था, ठीक है, हम लोग को मिल रहा था जो आई थिंक कितना था, भूल गया तो एक सेकेंड, हाँ कितना था 5400, हाँ 5400 जो था वो हम लोग माइनस कर रहे थे किससे, जो प्राइस से ख़रीद रहा था, लाइक जो मार्केट प्राइस था वहाँ से। यहाँ पर वो डिस्काउंट के लिए अगर प्रॉफिट लिखा हुआ होगा सो जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहाँ से इसके साथ प्लस करेंगे, वहाँ पर माइनस हो रहा था डिस्काउंट, रुको एक सेकेंड, डिस्काउंट लिखा होगा तो हम मार्केट MP लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म, यू गेट इट। अगर तुम पूरा वीडियो देखोगे तो मैं डिटेली एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा सम, लाइक जो टाइप के होता है। मैं ऑफकोर्स पूरा बुक नहीं करूँगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग इंटरेस्ट खो जाओगे, तुम लोग का इंटरेस्ट ये चैप्टर में खो जाएगा, ठीक है। सो मैं जो टाइप का सम होता है करना चाहिए, लाइक यू मस्ट, अगर नहीं समझे तो नहीं होगा चैप्टर, अटक जाओगे, वो सब सम मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा मैं सम्स दूंगा, एज आई सेड, फिर से बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि मैं तुम लोग को बोल दूंगा ये सब सम्स तुम करो, ये सब सम्स तुम ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, मैं तुम लोग कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक और छोटा वीडियो बना लूँगा, वहाँ पर वो सब सम्स मैं करके दिखाऊंगा। वो तभी मैं बनाऊंगा अगर तुम लोग ने लाइक ठोका है और कमेंट डाउन किया है, लाइक कमेंट बॉक्स में लिखा है। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे तो मैं कैसे समझूंगा तुम लोग ने कर पाया है कि नहीं कर पाया, ठीक है। सो हाँ, डिस्काउंट होगा तो MP के साथ, मतलब MP मतलब मार्केट प्राइस के साथ जो निकलेगा, जो वैल्यू जो प्राइस निकलेगा उसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि सॉरी माइनस करना पड़ता है जो तुमको लाइक डिस्काउंट प्राइस मिला है, डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। MP मार्केट प्राइस के साथ यह माइनस होता है और जो निकलता है वो तुम्हारा डिस्काउंट का टोटल जो सेलिंग प्राइस होता है। और प्रॉफिट के लिए फिर से मार्केट प्राइस से प्लस होता है, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो कैलकुलेट करके ऑफकोर्स वो प्लस हो जाता है। सो इसके ऊपर ये सेलिंग प्राइस हो जाता है, ये दोनों के ऐड करके सेलिंग प्राइस निकलता है, ठीक है। हाँ, सो रिटेलर ये अमाउंट से होलसेलर से खरीदता है और सेल करता है वही सामान, एयर कंडीशनर, कंज्यूमर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। सो पहला काम तुम्हारा है क्या कि ये इसके साथ लाइक प्रॉफिट निकालोगे पहले, ठीक है। सो उसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इफ़ द रेट ऑफ द GST इज़ 28, ये छोटा रेट नहीं है, बड़ा ही रेट है, लाइक नॉर्मली तुम लोग को दे देगा 10%, 9%, 5%, 18%, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दिया है, डोंट गेट स्केयर्ड, बड़ा है तो लाइक बड़ा एक डिजिट दिया है तो GST का प्रॉब्लम होगा करके, डोंट वरी, साइड में रफ कैलकुलेशन हो जाएगा, डोंट वरी। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पर जब टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं सो और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन में लगा नहीं था, अभी लगेगा। इनपुट एक बात होता है, एक्शन, हाँ, दो चीज़ें होता है, एक होता है इनपुट GST, इनपुट GST, ठीक है। इनपुट GST होता है, ठीक है। इनपुट मतलब क्या है, लेना, लाइक कंज्यूम मतलब एक चीज़ में लेना, इनपुट मतलब तुम एक चीज़ में तुम इनपुट कर रहे हो, लाइक इनपुट करो मतलब दे रहे हो, ठीक है।
और आउटपुट मतलब निकल रहा है, ठीक है। इनपुट मतलब आ रहा है, आउटपुट मतलब निकल रहा है, ठीक है। इनपुट मतलब आ रहा है, आउटपुट मतलब निकल रहा है। सो ये दो टाइप का होता है, मतलब दो चीज़ होता है। मैं समझा रहा हूँ, मैं बाकी बोलूँगा। इनपुट मतलब मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से जो डीलिंग हो रहा है, डीलर के साथ, रिटेलर के साथ, डीलर रिटेलर, ठीक है। ये जो मतलब तुम लोग का हो रहा है ट्रेड, ट्रांजैक्शन, वॉट एवर, कुछ ऑफकोर्स आइटम के लिए, आइटम के साथ एक्सचेंज हो रहा है मनी, इसको कहते हैं इनपुट, ठीक है। और आउटपुट जीएसटी मतलब ये लाइक ये और एक क्रूशियल थिंग है। आउटपुट जीएसटी मतलब अभी जो डीलर या मैन्युफैक्चरर और शॉपकीपर, ये भी बोल सकते हैं, बेसिकली द सेम, ठीक है। तो इन लोगों से जो ये जो सेल कर रहा है कंज्यूमर को, ये जो हो रहा है इसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। क्योंकि इनपुट मतलब क्या है, वो खरीद रहा है, मतलब डीलर और रिटेलर खरीद रहा है माल, ठीक है। जो सामान है वो खरीद रहा है, खरीद के वो वो एक मीडियम है, ठीक है। वो ले रहा है चीज़, पेमेंट कर रहा है, वो इनपुट हो रहा है। उसके बाद वो आउटपुट कर रहा है, वो कंज्यूमर के पास जाएगा, इनपुट करके लेगा, आउटपुट करके देगा कंज्यूमर को, ठीक है। सो इसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में लिख देगा आउटपुट जीएसटी, सो ये बेसिकली जो इन दोनों में ट्रांजैक्शन करके जो जीएसटी निकलेगा वो है आउटपुट जीएसटी, ठीक है। और इन दोनों में से जो जीएसटी निकलेगा वो है इनपुट जीएसटी, समझ गए। इनपुट आउटपुट ये एक पार्ट था, मैं समझाना भूल गया था। उस क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं था और लगता भी नहीं, बट इसके बाद से जो क्वेश्चन आएगा मोस्टली वहाँ पर ये डेफिनेटली लगेगा। सो ये तुम समझ लो अच्छे से, 2-3 बार प्ले करके समझ लो, थोड़ा 2-3 सेकंड पीछे जाके, 1 मिनट 2 मिनट पीछे जाके तुम फिर से समझ लो अगर प्रॉब्लम हुआ कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर जो लाइबिलिटी का पार्ट है उसमें मैं आऊँगा, उसमें मैं ऑब्वियसली आऊँगा, बट पहले हम लोगों को क्या जानना चाहिए, पहले हम लोग को जानना चाहिए कि ये जो होलसेलर से ले रहा है रिटेलर, सो वहाँ पर कितना पे कर रहा है, ठीक है। अमाउंट वो कितना पे कर रहे हैं, सो जीएसटी तो वहाँ पर भी पे कर रहा है ऑफ कोर्स। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द रिटेलर, ऑफ कोर्स रिटेलर ही दे रहा है, टू द होलसेलर, टू whom। सो ये क्वेश्चन है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और भी है, मैं वो दिखाता हूँ एक सेकंड के लिए, बट पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। वो दोनों तो पहले वाला टाइप का क्वेश्चन था, पहले वाला टाइप का जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका सिमिलर टाइप का जो मैंने क्वेश्चन 2 दिया है वो ट्राई करना, ठीक है। वो ट्राई करना, वहाँ पर तुम देखोगे SGST CGST, वहाँ पर तुम सिंपली जो टैक्स तुम्हारा दिया है रेट, उसको जस्ट इक्वली डिवाइड कर देना, और नहीं तो वो ही पुट करके तुम पहले सॉल्व करना, उसके बाद 2 से डिवाइड करके CGST इतना, SGST इतना, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, लाइबिलिटी वाला, टैक्स लाइबिलिटी, वो ये टाइप का है, ये तुम ट्राई करना। ये और वो 3 क्वेश्चन दिया है मैंने टोटल, वो तुम ट्राई करना, अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में तुम कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कॉन्सेप्ट में वो बोल देना। तो पहले तुम एसएस ले लो, ठीक है, डन। सो होप यू गाइज like the video. Please make sure to subscribe and turn on those notification bells if you want videos like these. Thank you.
तो दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, सो इसलिए मैं यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। एंड करने के पहले मैं ऑफकोर्स मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोग से, प्रॉमिस तो तोड़ नहीं सकता ना। प्रॉमिस किया था कि कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोग को दूंगा, तुम वो क्वेश्चंस तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे। अगर तुम वीडियो के साथ साथ ही लाइक वीडियो पॉज करके तुम कर सकते हो तो कर लो, नो प्रॉब्लम। और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो बाद में जब तुम अपने टाइम में मैथ्स करने बैठोगे, तब मेक श्योर टू सॉल्व देम। अगर तुम कर पाए देन कमेंट डाउन बिलो डन, कंप्लीट हो गया है सर, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और अगर नहीं हुआ तो कौन से पार्ट में तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वो रिमेंबर टू मेंशन, ठीक है बच्चों। जब टाइम मिलेगा तभी लिखो, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तुम रीच आउट करो, मैं तुमको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर, लाइक बटन हैंग कर दो, सिस्टम हैंग कर दो।